हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज मैं कहाँ आ रखी हूँ। आज मैं आ रखी हूँ नाइट ड्यूटी पे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक माता जी की सेवा करती थी, होम नर्सिंग का। तो मैं वो तो शादी में चली गई है, उसकी जगह मैं आई हूँ। एक दिन की ड्यूटी है। तो उसने मुझे बोला था, बहन तू कर ले, मुझे शादी में जाना है, तो मैं उसके चार्जेस तुझे दे दूँगी। तो इसलिए मैं आ गई हूँ। जितने देगी मैं रख लूँगी। मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बहुत अच्छी भी है, बहुत सपोर्टिव भी है। ठीक है। तो मैं उसको अब से नहीं, काफ़ी सालों से जानती हूँ। मेरे हमेशा सुख दुख में खड़ी रहती है। तो देखिए दोस्तों, मैं अकेली बैठी हूँ। आज मैं सारी रात ऐसे ही काटूँगी। देखिए कोई भी नहीं है। ये सड़ा हुआ गद्दा था, इस पर बोल रहे थे इस पर सो जाओ, तो अभी इस पर मैं नहीं सोऊंगी। गंदा गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी नहीं है, अकेली। आज मैं सारी रात ऐसे बैठी रहूँगी। नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। वैसे मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं अपने घर में भी जागती रहती हूँ। 3, साढ़े 3, 4 बजे घर में सोती हूँ, तो यहाँ पे भी जागूँ, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे लिए। और देखो दोस्तों, पैसे कमाना कितना मुश्किल है ना आज के डेट में। कितनी महंगाई हो गई है, कितना कुछ हो गया है। तो दोस्तों वैसे तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, मैं काम में शर्म नहीं करती हूँ। मैं नर्सिंग का भी काम करती थी, और मैं मतलब कुकिंग का भी काम करती थी। एंड मैं अब जो है मैं होम सर्विस करती हूँ, मतलब पेट ग्रूमिंग। जो डॉग बिल्ली होते हैं ना, डॉग कैट होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी स्पा, कटिंग, ग्रूमिंग करना, ये सब करती हूँ मैं। मतलब मुझे कोई भी काम मिल जाता है दोस्तों, मैं कर लेती हूँ। मेरे हलाल के पैसे होते हैं, वो मेहनत के होते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने कभी किसी का दिल दुखा के पैसे कमाए हो, नहीं, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। पर हाँ, कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में गलत आ गए थे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी थी। पर ऊपर वाले ने उन लोगों से मुझे बचाया, मेरा साथ दिया, मेरी हिफाजत के लिए, और देते हैं। जब जब मैं किसी परेशानी में होती हूँ ना, ऊपर वाला मेरा रब मुझे निकाल लेता है वहाँ से। क्योंकि ऊपर वाले को ना मेरा नेचर पता है, मेरा दिल पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और कुछ चंद लोगों की ज़िंदगी में आने से इंसान गलत नहीं हो जाता। ठीक है, उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी साजिशों से, प्लानिंग से आते हैं ना, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हमारे साथ हो क्या रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मेरा उन लोगों से मेरा पीछा छूट गया, एंड ऊपर वाला मेरा साथ है। मैं आज भी बहुत खुश हूँ, और आज भी मेहनत करती हूँ, जैसे पहले करती थी, और आज भी करती हूँ, और करती रहूँगी। हमेशा हक हलाल का पैसा कमाऊँगी। ठीक है, मरने के बाद कम से कम मैं खुदा से नज़र तो मिला पाऊँगी। ये तो कह सकूँगी, मैंने आज तक किसी के साथ दिल दुखा के पैसे नहीं कमाए, हमेशा हक हलाल के पैसे कमाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बस यही है। वैसे तो है तो पैसे कमाना बहुत मुश्किल, पर क्या करें, कमाने तो पड़ेंगे, गुजारा तो करना पड़ेगा। पर मेरा ऐसा सीन है दोस्तों, मैं किसी से ना 1 रुपया नहीं मांगती। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई खर्चा उठाए, या मुझे कोई दे, या मैं किसी से मांगूँ। मैं ना ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। शुरू से लेके, मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा को कैंसर हो गया था, उस टाइम हम बहुत छोटे से थे। फिर जब मेरे पापा एक्सपायर हुए ना, उसके बाद मैंने जॉब करना चालू करा, पैसे कमाए। नर्सिंग में मुझे 3,000 रुपये मिलते थे, कहीं 2,000 रुपये मिलते थे, कहीं 6,000 मिलते थे, बस इतने ही मिलते थे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा पाती थी। अब कमाती हूँ 10,000, 12,000, अभी भी नहीं मिलते, बस इतने ही मिल जाते हैं अगर मैं जॉब करती हूँ। पर उसमें भी ऊपर वाला मेरे सारे काम कर देता है, मेरे हक हलाल के पैसे होते हैं। ठीक है, पर यह है दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो किसी गरीब लड़की के साथ। ठीक है, अगर कोई परेशान है, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसे बताओ जाके, उसे परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ऊपर वाला सब देखता है, सबका कर्मा वापस आता है लौट के। और मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से बचाया, मेरा साथ दिया, मुझे अपनी हिफाजत में रखते हैं वो आज तक। मुझ पर कोई भी परेशानी आने वाली होती है ना, आने से पहले टल जाती है। पता नहीं ऊपर वाला ऐसा क्या ज़रिया बनाता है, क्या मेरी बात अच्छी लगी ऊपर वाले को, पता नहीं, खुदा जानता है। और वो हमेशा मुझे अपनी परेशानी से निकालना, और वैसे ही मेरा काम का ज़रिया भी बना देता है। मुझे नौकरी मिल जाएगी, या छोटी मोटी ड्यूटी मिल जाएगी, जैसे आज मिली है। मैं परेशान हो रही, मेरी फ़ोन की किस्त जाती है, मोबाइल की किस्त जाती है। ये आईफोन भी ना मैंने अपनी मेहनत के पैसों से ले रखा है, इसकी EMI जाती है, मैं खुद देती हूँ। ठीक है, मैं किसी से नहीं मांगती, मैं मेहनत करके खुद देती हूँ। चाहे मैं डॉग की कटिंग करूँ, चाहे मैं बिल्ली नहलाऊँ, कुत्ता नहलाऊँ, उसके पैसे मुझे मिलते हैं। वो पैसे जमा करके मेरी EMI कटती है। ठीक है, मैं खुद देती हूँ, मुझे किसी से मांग, यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से 1 रुपया नहीं देती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। पर कुछ लोगों ने मेरी ज़िंदगी इतनी झंड कर दी थी, आज वो लोग खुद इतने परेशान है ना, इतने परेशान है। मैंने उनको ना अपनी आंखों से देखा हुआ सारा नज़ारा, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, पर मन में ये आता है जैसा लोग करते हैं वैसे भरते हैं भाई। पर कोई बात नहीं, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो दुनिया की रीत है, कर्मा लौट के वापस आता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा आपके साथ भी होगा।
अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो ये सोचना कि हमारे साथ भी कल को इससे गहरा गड्ढा खोदेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बहुत बुरे बुरे सीन देखे हैं, बहुत बुरे बुरे सीन हो रखे हैं मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, पागल हो गई थी, पर एक खुदा ने ना एक फरिश्ता ऐसा भेजा मेरी ज़िंदगी में, उसने मेरा साथ दिया, मुझे समझा, मेरा दिल को देखा कि मैं कितनी परेशान हूँ। बस उसे मैं फ़रिश्ता समझती हूँ खुदा का, और उसकी मैं बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करती हूँ। आज तक वो मेरे सुख दुख में खड़ा है। अगर मुझे कुछ भी होता है ना, वो इतना पागल हो जाता है, बहुत ही 10 जगह कॉल कर देता है मेरे लिए। इतनी इंसानियत है, ठीक है, उसके अंदर। और आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं ना जो आपके सुख दुख में खड़े हैं, और कोई घर की बात, कोई भी पर्सनल बात वो अपने अंदर ही तक रख रहे हैं, तो वो ही इंसान है। और मेरे जीवन में तो है भैया, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। बुरे लोगों से तो मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिया सब कुछ। अब नहीं है ना, तो मेरी ज़िंदगी में कोई फ्रेंड है ना फ्रेंड है, कुछ नहीं। अब मैं सिंपल रहती हूँ, अकेले रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी अकेले काटती हूँ। बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी के फैसले मैंने ऊपर वाले पे छोड़ रखे हैं, वो जो करेगा मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है दोस्तों, पर हाँ, एक इंसान का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, मेरी कभी मजाक नहीं बनाई, मेरा दुख को समझा, मेरा साथ दिया, मुझे निकाला गड्ढे से। मैं कभी उसका एहसान भी नहीं उतार सकती, वो इतना भला इंसान है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंसान है ना दोस्तों, अगर आप उसको अपने मन की बात शेयर कर रहे हो या कोई घर की बात शेयर कर रहे हो, वो बात अपने तक ही रख रहा है, तो उस बंदे की रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो, उसे टाइम दो। ठीक है, वरना आज के ज़माने में ऐसे लोग नहीं, आज के ज़माने में तो बहुत खतरनाक लोग हैं, एक इंसान की मजाक बना के रख देते हैं, अच्छे खासे इंसान की, जिसने सामने वाले ने जो बोलता वही यकीन कर लेते हैं। बाकी वो इंसान किस परेशानी से जूझ रहा है अंदर ही अंदर, उसको कभी पता नहीं लगाएंगे। वो जिसने जो बोल दिया उसी पे विश्वास कर लेंगे। आज की दुनिया ऐसी है। पर मेरे जीवन में एक बंदा ऐसा है जो मेरे दुख में खड़ा है, मैं आँख बंद करके विश्वास करती हूँ उस पर। मुझे उसके साथ आई थिंक 7 साल हो गए। 7 साल में उसने कभी मुझे शिकायत नहीं दी, ना उसने मेरे अंदर कोई शिकायत देखी, कोई कमी देखी, कोई गलती देखी। बस मेरा साथ दिया उसने, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं दोस्तों। बस गलत लोग आ गए थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरा बहुत मिसयूज़ किया। पर एनीवेज मैंने उनका तमाशा दुनिया में ही देखा। मैंने उनसे बदला नहीं दिया, ना मैं लेना चाहती हूँ। मैं भी उनके जैसे बन जाऊँगी तो उनमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। बस मैंने अपनी ज़िंदगी के फैसले सारे ऊपर वाले पे छोड़ दिए दोस्तों, वो करेगा जो करेगा बस। तो दोस्तों बस आप अपना काम करो, मेहनत करो, खुश रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, हैप्पी रहो। और वैसे भी नया साल आ रहा है, और नए साल में सब कुछ अच्छा करो, अच्छे फ्रेंड बनाओ, अच्छे लोगों में बैठो उठो। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया तो बीत गया, आगे बढ़ो लाइफ में। छोटी सी ज़िंदगी है, उसको भी हंसी खुशी जियो दोस्तों। पता नहीं कब क्या हो जाए ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं है। लाइफ बहुत कम है, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बताओ अपनी परेशानी, वही आपको समझेगा। इस दुनिया में कोई नहीं आपको समझने वाला अल्लाह के सिवा। बाकी आप लोगों को दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और कोई अगर मेरे मुंह से गलत बात निकल गई हो तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय। बैठते हैं ऐसे, कब तक बैठी रहूँगी। बस फेसबुक इंस्टाग्राम चलाऊँगी दोस्तों मैं, बस ऐसे ही चलाते चलाते नींद आ जाएगी, सुबह हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।